Today we are going to start the chapter integration for class 12th. Okay, integration. What does integration mean? Integration is actually the concept of, it is the concept of, in, it is a process of finding antiderivative of function, or we can say it is the inverse or reverse process of a differentiation. Integration is inverse process of differentiation, or we write the integration is the process of finding antiderivative. Like differentiation is process of finding derivative of a function, integration is process of finding antiderivative of a function. पहले इंटीग्रेशन देखा गया था कि ये जो था ये कंसेप्ट पहले ओरिएंट हुआ था किस वजह से, कि अगर एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, इस कर्व का अगर आपको देखना है, इस ए से लेकर बी तक अगर हमें देखना है कि एरिया अंडर दिस कर्व क्या आएगा, एरिया अंडर दिस कर्व, तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, ये एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज किया गया था. इसकी एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. तो पहले क्या किया गया, असल में इस छोटी छोटी स्ट्रिप्स में अगर हम इस एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन देता है इट इज अ समेशन ऑफ दीज एरियाज. तो इन एरियाज को सम, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं. यानी पहले क्या कंसेप्ट आया था, इंटीग्रेशन कंसेप्ट ये आया था कि ये हमें देता है, इट इज यूज्ड फाइंडिंग, या इट इज oriented, the integration concept of integration oriented during the course of finding area under the curve, as integration was considered as process of summation. It was considered as process of summation. मगर later on it was observed कि integration जो है, it is the process of, it is the inverse process of finding, it is a process of finding antiderivative. It is a process of finding antiderivative, or we can say that it is a reverse process of differentiation. So integration is process of finding antiderivative, finding antiderivative, process of finding antiderivative, right? Process of finding antiderivative of a function, process of finding antiderivative of a function, or we can say that it is process of finding antiderivative of a function, or it is the inverse of differentiation. It is the reverse process of differentiation, yeah, inverse of differentiation. Integration is inverse of differentiation. ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन. हम ऐसे मैथमेटिकली वी राइट, इफ मैथमेटिकली हम लिखते हैं इफ डी बाई डी एक्स ऑफ, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. अगर किसी स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, देन वी कैन राइट देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, जिसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स. एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है, देखो, अगर आप एक फंक्शन लेते हैं, सपोज हम लेते हैं साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स एक फंक्शन लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स. तो ये कॉस एक्स क्या है, ये एक्चुअली डेरिवेटिव है, कॉस एक्स जो है इट इज डेरिवेटिव. कॉस एक्स क्या है, डेरिवेटिव. तो कॉस एक्स से अगर ये डेरिवेटिव निकला तो कॉस एक्स से हम क्या करेंगे, कॉस एक्स से अगर हमें फंक्शन वापस निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो इंटीग्रेट कॉस एक्स से को जो इंटीग्रेट करके आएगा, यानी इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो साइन एक्स आएगी. तो ये क्या बन गया, ये साइन एक्स जो है दिस बिकम्स एंटी डेरिवेटिव. फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके वापस फंक्शन आएगा, दैट्स कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. इसी को कहते हैं हम एंटी डेरिवेटिव. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट sin x वी गेट cos x, एंड व्हेन cos x इज इंटीग्रेटेड, व्हेन cos x इंटीग्रेटेड वी गेट sin x. यानी अगर डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये कैपिटल एफ ऑफ जो है ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन आ गई, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा. यानी आप ये कह सकते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं ऐसे, वी राइट, मैथमेटिकली वी राइट दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. का मतलब क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन. तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल को इस सिंबल से लिखते हैं, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स. अभी आप कुछ नहीं लिखना, जस्ट लिसन,
इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है. दिस इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स. ठीक है. सो जब किसी स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स आएगा. सो दिस इंटीग्रल इट इज रिटन एज एंटी डेरिवेटिव को हम लिखते हैं इस सिंबल से. दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रल. वेयर दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रल. ठीक है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इंटीग्रल. इस सिंबल को कहते हैं इंटीग्रल. एंड जो एफ ऑफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स जिसको आपने इंटीग्रेट किया इट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड. इट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड. ठीक है. और एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज कॉल्ड इट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. एक्स जो है इट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. x is called variable of integration, right? X is called variable of integration. And what about dx? dx represents with respect to which function is integrated. Represents variable with respect to which function is integrated. Variable with respect to WRT, with respect to which function is integrated. तो क्या कहते हैं हम अब यहां पे हम क्या कहेंगे? सो इंटीग्रेशन क्या होती है? इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी इंटीग्रेशन से आप वो फंक्शन निकालते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको पता हो. अगर डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ कैपिटल एफ है तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ का एंटी डेरिवेटिव यानी इनवर्स प्रोसेस एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स विल बिकम स्मॉल एफ ऑफ एक्स. And we write integration of capital F of x is equal to small f of x, where this symbol is called integral. This is integral, right? And capital F of x is called integrand. X is the variable of integration and dx represents the variable with respect to which function is integrated. यानी ये क्या है? ये इस dx का मतलब है with respect to x. This is integration of capital F of x. इसको हम ऐसे पढ़ते हैं. Integration of capital F of x with respect to x is equal to small f of x. ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव एन एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. तो ये चीज आप लिखेंगे. नाउ सी वी हैव एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, इफ वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x. अगर डेरिवेटिव किसका? sin x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है? cos x. तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x. अगर आप लिखोगे दिस फर्स्ट एग्जांपल, इफ वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x. ठीक है, अगर tan x का डेरिवेटिव जो हम लिखते हैं दैट इज sec स्क्वायर x, ये आपको पता होगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू tan x. sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x आ जाएगी. तो अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ अब अगर ऐसे होगा एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल वी हैव, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1/x dx की. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना ये किसी का डेरिवेटिव आया होगा. जैसे sec स्क्वायर x, आप देखो ये tan x का डेरिवेटिव था तो इसकी इंटीग्रेशन tan x आ गई. cos x जो था वो sin x का डेरिवेटिव था तो इसकी इंटीग्रेशन sin x आ गई. इसी तरह आप सोचोगे 1/x किसका डेरिवेटिव है? ये log x का डेरिवेटिव है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, बट ऑलवेज रिप्रेजेंट log ऑफ mod x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, वी डोंट नो, x इज अ वेरिएबल. तो log ऑफ नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो log ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम मॉडुलस लगाते हैं. सिमिलरली इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, तो आपको ये सोचना है ये किसकी इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव है? 3x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? ये x क्यूब का डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब. सो इन जनरल यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हेंस वी राइट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, hence integration gives, so we can write hence integration gives function whose derivative is known to us. Whose derivative is known यानी जिसका डेरिवेटिव हमें पता होगा उसी का इंटीग्रेशन वही फंक्शन देता है. यानी हम कह सकते हैं इट गिव्स, दैट इज
इट गिव्स फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव, ये आपको फंक्शन देता है, फंक्शन बताता है फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन गिव्स फंक्शन से, यहाँ पे इसने फंक्शन बताया जिसका डेरिवेटिव ये था, फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन गिव्स फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, यू विल राइट इंटीग्रेशन. जब आप स्टार्टिंग में ये सब चीजें लिखना है, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे ऐसे, राइट डाउन फर्स्ट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लिखो, मैं बताता हूं. राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिएंटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व. The concept of integration oriented during the course of finding area under the curve, as integration was considered as process of summation. Full stop. Later on, it was observed that integration is inverse of differentiation and is defined as the process of finding antiderivative of a function. फिर उसके बाद जो मैंने लिखा, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल स्मॉल ऑफ एक्स, उसके बाद ये एग्जांपल्स और ये छोटा सा पॉइंट, हेंस इंटीग्रेशन गिव्स फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन, फंक्शन फ्रॉम इट्स डेरिवेटिव. तो ये आपका पहला इंट्रोडक्शन आ गया इंटीग्रेशन का. तो इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, आपको वो फंक्शन बताता है जिसका आपको डेरिवेटिव दिया हो, यानी आपको डेरिवेटिव से फंक्शन वापस देता है. अगर आपके पास डेरिवेटिव होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव आ गया, तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, नाउ सी, यानी हम ऐसे लिखते हैं, ये अगर आपके पास एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन. ठीक है, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स. दिस इज डिफरेंशिएट. अगर फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल गया. सो इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स, तो क्या आया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स. देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स. इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स. तो ये वापस फंक्शन आता है, ये डिफरेंशिएट करके, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करके आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कैपिटल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा. सो इंटीग्रेट, वी कैन राइट इंटीग्रेट. ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था. नाउ सी नेक्स्ट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ सी व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देखो, ध्यान से देखो, मैं एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफरेंशिएट करें किसको, अगर हम डिफरेंशिएट करें साइन एक्स को, ध्यान से देख लो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जो आती है वो क्या आती है, वो है कॉस एक्स. साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स. तो इससे क्या पता चलता है, इसे ये पता चलता है कि किसकी इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगी, वो साइन एक्स होगी. सिमिलरली अगर मैं लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ, इफ वी राइट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स ही नहीं उसके साथ 2 भी रखते हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 की 0, सो इट इज कॉस एक्स. तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है, कॉस एक्स की, इस इक्वेशन से ये पता चलता है कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इट विल बी साइन एक्स प्लस 2. द इंटीग्रेशन ऑफ cos x will be sin x plus 2. Similarly, if we write differentiation of sin x minus 5, so differentiation of sin x minus 5, differentiation of sin x is cos x, 5 की differentiation 0, so this will be cos x. Differentiation of sin x is cos x. तो इससे ये पता चलता है that sin x की differentiation 0, cos x 5 की आएगी 0. So इसका मतलब क्या है, इसका मतलब cos x, यहाँ इस इक्वेशन से देख लो, cos x की इंटीग्रेशन sin x minus 5 आएगी. So cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin x minus 5. तो इससे क्या पता चलता है, इसका मतलब है कि cos x की अगर हमें इंटीग्रेशन लिखनी है वो sin x भी आती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x plus 2 भी आती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x minus 5 भी आएगी. यानी कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, sin x plus 0. तो इन जनरल वी राइट, तो हम लिखते हैं इन जनरल वी कैन राइट integration of cos x can be written as integration of cos x is actually sin, not only sin x, सिर्फ sin x नहीं लिखना है, that will be wrong, it is sin x plus c.
तो इंटीग्रेशन जो cos x की आई वो क्या आई अब sin x प्लस सी हमें साथ में लिखना है. सो दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसी को कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसका मतलब जो cos x की इंटीग्रेशन है ना वो एक ही वैल्यू नहीं है sin x. वो sin x प्लस 2 भी हो सकता है, sin x माइनस 5 भी हो सकता है, sin x प्लस 0 भी हो सकता है. सो cos x की इंटीग्रेशन बहुत सारे वैल्यूज आते हैं. दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स. इसीलिए इसको कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स. यानी cos x की इंटीग्रेशन एक ही कर्व नहीं आती है, इट इज फैमिली ऑफ कर्व्स. तो मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था sin x का जो ग्राफ है, sin x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा अप शिफ्ट करके, sin x माइनस 5 का ग्राफ क्या होगा डाउनवर्ड शिफ्ट करके, sin x प्लस 2 का भी ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट करके. तो ये बहुत सारे कर्व्स आएंगे, इट विल बी फैमिली ऑफ कर्व्स. इसीलिए इस इंटीग्रल को हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, बिकॉज दिस गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. इंटीग्रल दो तरीके के होते हैं. इंटीग्रल जैसे डेरिवेटिव होता है वैसे इंटीग्रल दो तरह के होते हैं. इंटीग्रल हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव को. दो तरह की, वन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एंड इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल. इसीलिए इंटीग्रेशन भी दो तरह की होती है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट हम आगे पढ़ेंगे. इनडेफिनिट मींस विच गिव्स इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जिसमें आपको सी मिल जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा. तो अब हम क्या लिखेंगे, अब आपकी कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी. तो क्या होगा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से. अब देखो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं. हेंस वी कैन राइट, लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस we can write if derivative of if d by dx of small f of x, if d by dx of small f of x is capital F of x, then we can write integration of capital F of x dx will be equal to capital F की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी यही small f of x, लेकिन सिर्फ small f of x नहीं प्लस c. So this is the main mathematical representation of this anti-derivative. ठीक है. व्हाट इज सी कॉल्ड, सी इज वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट. ये आर्बिट्री कांस्टेंट है क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट विच कैन टेक एनी वैल्यू. ठीक है. सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू, विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू, विच कैन टेक एनी रियल वैल्यू. C is an arbitrary constant which can take any real value, right? Which can take any real value, and therefore integration gives infinite number of values. और आप क्या लिखोगे, therefore integration gives INTEG मैं लिखता हूँ, integration gives infinite number of values, gives infinite, therefore integration gives infinite number of values. इसको हम कहते हैं ब्रैकेट में infinite number of values का मतलब family of curves. Family of curves. Integration gives actually family of curves, and hence it is called indefinite integration. Hence it is called indefinite integration. It is called indefinite. Hence it is called indefinite integration. ठीक है. इसको हम कहते हैं indefinite integration या indefinite integral हम कहते हैं. We write indefinite integral, and C is called constant of integration. C is called constant of integration. C को हम कहते हैं this is constant of integration. ठीक है. C is called constant of integration. ठीक. C is an arbitrary constant which can take any real value, and therefore integration gives infinite number of values, that is family of curves. Hence it is called indefinite integral, and C is called constant of integration. Okay, we will see examples now. So for example, मैं आप लिखेंगे example now. For example, we have differentiation of x square. Differentiation of x square क्या होता है 2x. तो इस हिसाब से 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी. So we can write integration of 2x dx will be equal to x square, सिर्फ नहीं x square plus c. क्योंकि आप देखो क्या होता है, x square को डिफरेंशिएट करके 2x आएगा, 2x की इंटीग्रेशन करके x square plus c अगर आया ना, तो ये आप चेक कैसे करेंगे, इसको वापस डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए x square का डेरिवेटिव 2x, c का 0, तो आ गया ना वापस. ठीक है. नाउ सेकंड, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ राइट, लाइक वी हैव डेरिवेटिव ऑफ रूट x की डिफरेंशिएशन अगर हम लिखेंगे 1/2 रूट x, देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x, दैट विल बी इक्वल टू रूट x.
सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अपनी ये भी पढ़ा है डेट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन किसकी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन इनवर्स एक्स लेकिन प्लस सी, हाँ यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस सी आ जाएगी। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का या इंटीग्रल का। इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, scalar multiplication property. Now what is scalar multiplication property? Write down. If f of x is integrable function and k is any non-zero constant, if f of x is integrable function, आप ऐसे लिखो, if f of x is integrable function and k is any non-zero constant, then integration of k times f of x dx, यानी अगर आपके पास कांस्टेंट है k, नॉन जीरो कांस्टेंट और फंक्शन है f of x, तो इंटीग्रेशन ऑफ यानी इंटीग्रल, ये है एक्चुअली s, ये शेप जो है ना ये इलोंगेटेड s है। ठीक है, तो इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स f of x इज इक्वल टू, k जो है वो इंटीग्रल से बाहर आएगा, इट विल कम आउट, दिस इज k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ f of x dx। जिसे आप लिमिट्स में डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, हियर वी हैव एग्जांपल, इफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec square x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec square x dx, तो 2 जो है ऐसे रहेगा, बाहर आएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx। तो आप सोचो आपको sec square x की इंटीग्रेशन अब करनी है, तो थिंक ओवर इट, आपको रिवर्स सोचना है, तो sec square x किसका डेरिवेटिव है, किसकी डिफरेंशिएशन से sec square x आता है, tan x का, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो tan x आएगी, लेकिन साथ में क्या होगा प्लस c, ऐसे लिखना है प्लस सी। हाँ आप सोच रहे होंगे ऐसे आ जाएगा 2 tan x प्लस सी, फिर आएगा ना 2 tan x प्लस 2c, 2c जो है व्हाट इज 2c, c इज कांस्टेंट, व्हाट इज 2c, अनदर कांस्टेंट, तो 2c हो या c स्क्वायर हो या 1/c हो या log c हो या e रेज पर c हो, ये सब कांस्टेंट्स हैं, तो इनको हम एक ही कांस्टेंट लिखते हैं c, वी राइट जस्ट c। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन दैट्स कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इज लीनियर प्रॉपर्टी। Second property of this integral is that is linear property। देखो लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट सेज इफ, राइट डाउन आप लिखो, इफ f of x, लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसको कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, हाँ अब लिखो, राइट डाउन, इफ f of x and g of x are two integrable functions, then integration of their sum or difference is given by, तो कैसे, अगर दो फंक्शंस हमारे पास है, is given by इंटीग्रल f of x plus g of x, if we have two functions, दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन, ये दोनों फंक्शंस किसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ये हो गया सम रूल या डिफरेंस रूल भी इसको कहते हैं। तो इंटीग्रल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर दीज टू फंक्शंस, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx अलग से आ जाएगा, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx। तो ये जो इंटीग्रल है इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ठीक है, यहाँ अलग रूल है, डिवीजन में भी नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अगर दो फंक्शंस एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दिए होंगे तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इट इज cos x, ठीक है, cos x प्लस 1/x, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, cos x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, सो वी कैन राइट cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब सोचो cos x को इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि cos x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव किसका है, sin x का, तो इसकी इंटीग्रेशन sin x आ जाएगी, प्लस 1/x किसका डेरिवेटिव, log x का, तो मैंने कहा था log x की जगह आप mod x लिखेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो mod इसको पॉजिटिव बनाएगा। हाँ यहाँ आएगा sin x प्लस c log x प्लस c, तो प्लस c क्या बन जाएगा 2c, एंड वी कैन राइट इट एज ओनली 1c, तो हम एक ही c लिखते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन c,
कुछ बुक्स कांस्टेंट इंटीग्रेशन ए से भी डिनोट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी लीनियर प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी. ठीक है, इट इज इनवर्स प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी. अच्छा, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है? इनवर्स प्रॉपर्टी आपको बताता है कि इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर इनवर्स. ये ऑपरेटर्स है ना, डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर. जब किसी के साथ डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर हो डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है? उस चीज की, उस फंक्शन की, उस नंबर की डिफरेंशिएशन करनी है. किसी के पास आपको ये इंटीग्रल दिखे, ये ऑपरेटर दिखे, जिससे ऑपरेटर, तो आपका मतलब इसका इंटीग्रेट करना है. सो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इसका मतलब आप लिखो दैट इज राइट डाउन डेरिवेटिव, द इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑपरेटर्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. दैट इज, अगर हमें लिखना है ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप पहले किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये इनवर्स है, ये वापस फंक्शन आ जाएगा. एंड या ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे होगा इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऐसे. सो पहले डिफरेंशिएट करना, राइट. पहले जब हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स सपोज, उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स बट प्लस सी. यानी हम कहते हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल दे गेट कैंसिल आउट. ये कैंसिल एक्चुअली होते नहीं है, इसको हम कहते हैं दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. वी गेट ओनली एफ ऑफ एक्स. डेरिवेटिव इंटीग्रल गेट्स दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन में क्या लिखते हैं आप? जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर लिखना होगा, ये मैंने आपको बताया था, दे आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, सो वी गेट ओनली एक्स. वो कैंसिल का मतलब कैंसिल नहीं, एक्चुअली दे आर इनवर्स, इन्वर्टिबल, तो इनका कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक्स. सिमिलरली डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर इनवर्स एंड वी गेट एफ ऑफ एक्स बैक. तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन में, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास नाउ दैट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. अब आपका जो है चैप्टर स्टार्ट हो गया. इट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. Methods of integration. Now this is an important methods of integration. Now see, इसमें जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, दैट इज इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. पहले हम यही मेथड पढ़ते हैं, फिर आगे में तकरीबन 6 मेथड्स है. इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी हम पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था ये. दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. फोर्थ मेथड इज इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. फिफ्थ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सिक्स्थ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. 6 मेथड्स है टोटल. तो पहला मेथड देखेंगे इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इसमें मैं पहला टाइप पढ़ाता हूँ. फर्स्ट टाइप, टाइप 1. टाइप 1 इज दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. Type 1 is exponential function. देखो टाइप 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देखो इसमें आपने पढ़ा है फर्स्ट वन, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन जो आती है किसकी, ई रेज पावर एक्स की, क्या आती है वो वापस ई रेज पावर एक्स आती है. डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज पावर एक्स इज ई रेज पावर एक्स. इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन किसकी इंटीग्रेशन, इस ये जो डेरिवेटिव आया था इसका एंटी डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स डी एक्स क्या होगा, वो वापस फंक्शन आएगा दैट्स ई रेज पावर एक्स. तो ये आपकी पहली फॉर्मूला मिल गई आपको इंटीग्रेशन की, फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स होता है ई रेज पावर एक्स, लेकिन साथ में क्या आएगा प्लस सी. ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन वापस ई रेज पावर एक्स. सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज पावर एक्स. ए मतलब कोई कांस्टेंट, 2 रेज पावर एक्स, 3 रेज पावर एक्स, इवन ई रेज पावर एक्स भी आ सकता है. इट इज 2 रेज पावर एक्स, 3 रेज पावर एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज पावर एक्स इंटू लॉग ए. ये आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, दैट ए रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज पावर एक्स लॉग ए. तो इस हिसाब से किसकी इंटीग्रेशन, ए रेज पावर एक्स लॉग ए की इंटीग्रेशन, ए रेज पावर एक्स लॉग ए की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए रेज पावर एक्स प्लस सी. अब देखो कौन लॉग ए क्या है, ए तो कांस्टेंट है. व्हाट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट, दैट्स आल्सो ए कांस्टेंट, वो एक नंबर आएगा.
तो हम कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कांस्टेंट टाइम्स इंटीग्रल, वो कौन सी प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। log a इंटीग्रल से बाहर आएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x dx इक्वल टू a रेज पावर x प्लस c। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ये जो log है ना कांस्टेंट, इसको मैं RHS में लेता हूं, तो ये डिवाइड आ जाएगा, a रेज पावर x को डिवाइड आ जाएगा, इट विल बी a रेज पावर x डिवाइड बाई log a, c को भी डिवाइड आएगा, c डिवाइड बाई log a, और यहां क्या रहेगा, यहां रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x dx। तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगी। नाउ सी व्हाट इज दिस c डिवाइड बाई log a, एक मिनट, यहां पे जो है c डिवाइड बाई log a क्या है, दैट्स कांस्टेंट, सो वी गेट द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x dx। फाइनली a रेज पावर x dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी a रेज पावर x डिवाइड बाई log a, a रेज पावर x डिवाइड बाई log a प्लस, अब बताओ कांस्टेंट को डिवाइड करो, log a भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, सो यू कैन राइट ओनली c। सो इसको हम c, कोई भी कांस्टेंट बाई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हो, c प्लस 2 हो, c बाई 2 हो, c प्लस 3 हो, 3c हो, c स्क्वायर है, इनको c ही लिखते हैं अब इन इंटीग्रेशन, वी कैन प्ले विद दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हेंस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज पावर x क्या था, a रेज पावर x इनटू log a, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज पावर x क्या है, a रेज पावर x डिवाइड बाई log a, ठीक है, a तो कांस्टेंट है ना, तो इसका एग्जांपल मैं यहां दिखाता हूं। अगर हमारे पास ये आपकी दूसरी फॉर्मूला मिल गई, यहाँ एक फॉर्मूला थी e रेज पावर x की इंटीग्रेशन, दूसरी है a रेज पावर x की इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेशन होगा 2 रेज पावर x dx, तो 2 रेज पावर x dx इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 रेज पावर x डिवाइड बाई log 2 और प्लस c। अगर होगा e रेज पावर x, अगर इसी फॉर्म में, e तो कांस्टेंट है ना, e रेज पावर x की भी ऐसे ही निकलेगी, तो क्या आ जाएगी, e तो कांस्टेंट है, इट विल बी e रेज पावर x डिवाइड बाई log e। सो व्हाट इज log e, log जो है ना इसका बेस क्या है, एक्चुअली ये ln है, ln, इट्स log टू द बेस e, दिस इज log टू द बेस e, तो log टू द बेस e, log ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज 1, ये 1 होता है, सो वी गेट e रेज पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस c, आया वापस e रेज पावर x प्लस c, वही हमने पढ़ा था कि e रेज पावर x की डिफरेंस इंटीग्रेशन होती है e रेज पावर x, a रेज पावर x की इंटीग्रेशन होती है a रेज पावर x डिवाइड बाई log a, डिफरेंशिएशन में a रेज पावर x इनटू log a था, यहां डिवाइड, तो ये था पहला टाइप, दैट वाज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव है, उसी से इंटीग्रेशन निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। सो नाउ टाइप 2, टाइप 2 इज लॉगरिथमिक फंक्शन, टाइप 2 इज लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ जी लॉगरिथमिक फंक्शन। ये आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये log जो मैं यहां ले लूंगा ना, इट इज log, एक्चुअली अगर बेस नहीं भी लिखी जाए तो कैलकुलस में बेस e होती है, अगर हम लिखेंगे दिस इज log टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log टू द बेस e इज इक्वल टू 1 बाय x, लेकिन हमें पता है x अगर कोई भी रियल नंबर है तो यहाँ पे मॉड होना चाहिए, दिस इज log ऑफ मॉड x इज 1 बाय x, देन व्हाट विल बी इंटीग्रेशन, इस 1 बाय x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 बाय x की इंटीग्रेशन होगी log ऑफ मॉड x प्लस c, अगेन बेस e, तो ये आपकी तीसरी फॉर्मूला मिल गई इंटीग्रेशन की, याद नहीं रखना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन वाली फॉर्मूला याद है तो आप इनवर्स सोच लो, इंटीग्रेशन की याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन वी हैव टाइप 3, देन टाइप 3 इज दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टाइप 3 which is trigonometric function। अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला, इसमें आप आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x है, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन किसकी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी इक्वल टू sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विल बी इक्वल टू sin x प्लस c, तो ये आपकी अनदर फॉर्मूला मिल गई। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको आ गई, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c। सिमिलरली इफ वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस sin x, राइट, तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन किसकी,
माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो होगी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, वो आएगा कॉस एक्स प्लस सी, यानी माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी होगी। अगर हम माइनस यहाँ बाहर निकालेंगे, वो इंटीग्रल से बाहर, ये एक्चुअली -1 है ना, -1 इंटू साइन एक्स है, -1 बाहर निकला, वो यहाँ आ रहा है जिसमें लिखेंगे, तो आएगा ना माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस सी और प्लस सी, दैट इज सेम, इट इज अनदर कॉन्सेप्ट, माइनस सी भी कॉन्सेप्ट होता है, इसको सी ही लिखेंगे। सो दिस हियर इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन आई वो माइनस कॉस एक्स है, रिमेंबर। आप देखते थे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, कॉस के टाइम माइनस, लेकिन यहाँ कॉस की इंटीग्रल प्लस साइन, साइन की इंटीग्रल माइनस कॉस, ठीक है, साइन की इंटीग्रेशन के टाइम माइनस आता है, यहाँ कॉस के डिफरेंशिएशन के टाइम माइनस आता है, ये ख्याल रखना, ये हमें अक्सर कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। सो रिमेंबर दिस। नाउ थर्ड वन, it was sin x and cos x. Now we have third, that is differentiation of tan x. So ये आपने पढ़ा है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज sec स्क्वायर x। तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन किसकी, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, the integration of sec square x dx will be equal to tan x plus c, will be equal to tan x plus c. Similarly, if we have differentiation of cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो इस हिसाब से माइनस cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन, माइनस cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट विल बी cot x प्लस सी। हाँ, अगर ये माइनस यहाँ पे हटाएंगे तो ये आएगा माइनस cot x प्लस सी। आपको दोनों चीजें याद होनी चाहिए, माइनस cosec स्क्वायर का cot और cosec स्क्वायर की माइनस cot x, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट और एक इंटीग्रल फॉर्मूला, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन और cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन। देन वी हैव फिफ्थ वन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x। सो डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, that is derivative of sec x, sorry, derivative of sec x that is equal to sec x tan x, derivative of sec x is sec x tan x। तो इस हिसाब से क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x is equal to sec x plus c, sec x tan x की इंटीग्रेशन जो होगी that will be sec x plus c। then last sixth one is derivative of cosec x। तो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, that is minus cosec x cot x, that is minus cosec x cot x। तो उस हिसाब से क्या लिखेंगे हम, माइनस cosec x cot x का आएगा डेरिवेटिव cosec x, सो इंटीग्रल, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विल बी इक्वल टू माइनस, अगर माइनस यहाँ पे था वो माइनस यहाँ चला गया, इट इज माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है। और एक फॉर्मूला आ गई किसकी, इंटीग्रेशन की। सो दिस इज थर्ड टाइप 3, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x। ओके, वी हैव नेक्स्ट टाइप 4, ठीक है। ये पहला मेथड था इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी में हमें टाइप 3 टाइप 4। नाउ टाइप 4, व्हाट इज टाइप 4? टाइप 4 इज होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी आपने पढ़ा है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, तो इसमें पहला आ जाता है, सो फर्स्ट वन इज वी हैव डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन किसकी, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी dx, विद रिस्पेक्ट टू dx लिखना भूलना नहीं, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। सेकेंड, अगर हम लिखें डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x होता है -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ -1 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी कॉस इनवर्स x प्लस सी, कॉस इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला ये याद रखना है, रिमेंबर दिस, दैट रूट 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, अगर माइनस होगा तब इंटीग्रेशन क्या आएगी, कॉस इनवर्स x।
Then similarly we have derivative of tan inverse x. So derivative of tan inverse x is 1 divided by 1 plus x square. तो इस हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus x square क्या आ जाएगा, 1 by 1 plus x square का इंटीग्रल आ जाएगा tan inverse x, that is tan inverse x plus c. ठीक है, दिस इज tan inverse x plus ये हो गए 3. अच्छा इस हिसाब से अगर फोर्थ में यहाँ पे लिख लूँ, फोर्थ वाला जो आएगा दैट इज cot inverse x. cot inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज -1 by 1 plus x square. तो -1 by 1 plus x square की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी cot inverse x. तो ये याद रख लेना. So fifth one is we have sec inverse x. So fifth is we have sec inverse x. Sec inverse x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, that is 1 divided by x root of derivative differentiation. Sec inverse x की 1 divided by x under root of x square minus 1. So we have integration of x divided 1 divided by x root of x square minus 1. इसकी इंटीग्रेशन जो होगी that will be sec inverse x. ये फिफ्थ है. ठीक है, दिस इज ये 5 फॉर्मूले, ये भी आपको याद रखने हैं. तो जब भी आप ये देखो 1 by x under root of x square minus 1, तो रिमेंबर इट इज इसकी इंटीग्रेशन sec inverse x है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किसकी है, sec inverse x की. सिक्स्थ क्या आएगा, सिक्स जो है वो cosec inverse x है. cosec inverse से माइनस होता है, तो जब माइनस होगा तब यहाँ पे cosec inverse x आएगा. तो ये 6 हमारे टाइप्स थे किसके, 6 पार्ट थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ लास्ट पार्ट जो है विच इज एल्जेब्रिक फंक्शन, तो टाइप 5. ठीक है, टाइप 5 दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस पे आपकी एक्सरसाइज भी है. सो इट इज टाइप 5 दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन. नाउ सी एल्जेब्रिक फंक्शन. एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या है, इसमें आपको सपोज पहला आपने पढ़ा है दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स. ये चीज आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन जो एक्स की है वो क्या होती है, 1. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1. तो इस हिसाब से 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू x प्लस सी. तो 1 की इंटीग्रेशन लिखो, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज 1 इंटू dx, dx आएगा. सो इंटीग्रल dx विल बी x प्लस सी. व्हाट डज दिस d मीन, dx मीन्स डिफरेंशियल. एक्चुअली ये डिफरेंशियल है, चेंज, स्मॉल चेंज इन x है. सो डिफरेंशियल ऑफ x और इंटीग्रल, पहले डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो, तो कैंसिल होकर x आ जाएगा, है ना, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो ये फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x प्लस सी, रिमेंबर. देन सेकेंड वन वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ, सेकेंड वन इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x. तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2x क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी दैट विल इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सी. सो ये याद रखने की जरूरत नहीं. वी हैव डिफरेंशिएशन में एक जनरल इसके बाद बताता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब. सो x क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3x स्क्वायर. अच्छा यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 जो है वो बाहर निकालता हूँ, 2 अगर मैंने बाहर निकाला वो इसको डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें फॉर्मूला क्या मिलेगी, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू x की इंटीग्रेशन जो आएगी, x की इंटीग्रेशन जो आएगी दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c बाई 2. c इज कॉन्स्टेंट, डिवाइड बाई 2 करो तब भी कॉन्स्टेंट, इसको प्लस c लिखेंगे. सो x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x की इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो सिमिलरली वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ हियर, अगर x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन आएगी, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब प्लस c. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर 3 हम कॉमन यहाँ बाहर निकालेंगे वो RHS में लेंगे, सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx इक्वल टू x क्यूब बाई 3 प्लस c. तो ये आ जाएगा इंटीग्रल. तो इन जनरल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन जनरल हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, इन जनरल वी कैन राइट, रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n अगर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx. अब देखो जब x था तब आंसर क्या आया, इंटीग्रेशन क्या आई, x स्क्वायर बाई 2. जब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आई, x क्यूब बाई 3. x क्यूब की क्या आएगी, x रेज पावर 4 बाई 4. तो क्या करता है, ये पावर बढ़ाता है और वही पावर डिवाइड करता है. आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था पावर डाउन पावर -1, n नीचे फिर x रेज पावर n-1. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर बढ़ाना है, तो ये आएगा x रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c. ये है जनरली इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n. अगर कभी प्रूव करना होगा हाउ दिस इज इक्वल टू, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, n+1 बाहर, 1 बाई n+1 डिफरेंशिएट जब करेंगे 1+1, तो यहाँ पावर डाउन आएगा, तो n+1 नीचे, वो इसके साथ कैंसिल, x रेज पावर n+1 -1, 1 1 कैंसिल, तो x रेज पावर n आएगा.
तो इसकी 0 है ना, इसका डेरिवेटिव x रेज पावर n आ गया. सो रिमेंबर दिस थिंग. लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन, दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. सो प्रोवाइडेड, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1. क्यों? क्योंकि अगर n इक्वल टू -1 आया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ. इफ n इज इक्वल टू -1, एक मिनट, हाँ, अगर n -1 होगा तो क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगी, ध्यान से देख लो. इफ इट इज n इक्वल टू -1, अगर ये है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे नोट लिखेंगे x रेज पावर -1 dx है ना, x रेज पावर -1 dx. तो इसका मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, x रेज पावर -1 + 1. अगर मैंने -1 + 1 किया, x रेज पावर 0, नीचे आएगा 0, तो ये आएगा 1/0 नॉट डिफाइंड. तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, इसको लिखना है 1/x. और 1/x ये अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं आएगा, इसको ये फॉर्मूला यूज नहीं होगी. दिस इज ओनली फॉर व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1. तो -1 के लिए 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज log ऑफ mod x प्लस c. ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अलजेब्रिक. तो ये था आपके टाइप 5 कंप्लीट हो गए. नाउ सी वी हैव एन एग्जांपल्स. सपोज इंटीग्रेशन हमें निकालनी है किसकी, x रेज पावर 4 की, x रेज पावर 4 की इंटीग्रेशन, x रेज पावर 4. तो फॉर्मूला है ना x रेज पावर n की, तो क्या करना है, पावर्स का बढ़ाना है. 4 + 1 डिवाइड बाय 4 + 1 प्लस c, यही आएगा. सो व्हाट इज द आंसर, x रेज पावर 4 + 1 कितना होता है, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c. Similarly, if we have integration of x raised power minus x plus 7, x raised power 7, it will be equal to x raised power 8 divided by 8 plus c. ठीक है, पावर बढ़ाना है. Now third example, if we have, suppose हमारे पास रूट x है, रूट x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 रूट x. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, रिमेंबर रूट x की इंटीग्रेशन जो होगी, इसको हम एक्चुअली लिखते हैं x raised power 1/2, उस हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं. तो क्या आएगा 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 कर लो, इट इज 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 प्लस c. तो वो कितना आएगा, x रेज पावर 1/2 + 1 कितना होता है, x रेज पावर 3/2. डिवाइड नीचे भी आएगा ना 3/2, तो 3 यहाँ 2 यहाँ, प्लस 2/3. ठीक है, दिस इज रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x. सो नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गए 3. फोर्थ एग्जांपल, इफ वी हैव, फोर्थ एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ये निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 3/2, अगर 3/2 की इंटीग्रेशन करनी है. So what is the answer? X raised power 3/2 की इंटीग्रेशन, it will be x raised power 3/2 + 1, तो वो बन जाता है 5/2 डिवाइड बाय 5/2, तो 5 यहाँ 2 यहाँ प्लस c. Another we have reciprocal function में, if we have integration of 1/x तो पता है log x. If we have 1/x² को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको लिखेंगे x raised power, जो नीचे x² है ऊपर बन जाएगा x raised power -2. So x raised power -2 की इंटीग्रेशन आएगी x raised power -2 + 1, which is -1 डिवाइड बाय -2 + 1 -1. तो ये आ जाएगा माइनस, x रेज पावर -1 हो गया रेसिप्रोकल, तो ये माइनस ऊपर चला गया, इट इज -1/x प्लस c. सो 6 अगर होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप याद रखेंगे, दिस वन, रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ये याद रखना. इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो पता है ना, -2/x³, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x प्लस c. रिमेंबर, एक नोट पॉइंट लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x प्लस c. सिमिलरली इफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³, 1/x³ की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, आपको क्या लिखना है, x रेज पावर -3 ऊपर चला जाएगा, फिर x रेज पावर -3 + 1 आएगा, x रेज पावर -2 डिवाइड बाय -2 आएगा -2/x², -1/2x², ऐसे 2 नीचे आया था ना, -1/2x² प्लस c. ये भी आप याद रख लो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ इज -1/2x². एक और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, ये भी आप याद रखेंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन, और आगे बहुत यूज होगा ये, बहुत बहुत जगह. इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, आपको पता है ना, अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता तो ये डिफरेंशिएशन बन जाती किसकी, √x की. अगर यहाँ 2, अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करें, वो 2 यहाँ लिखे और यहाँ पे 2 लिखे, तो ऐसे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 1/2√x की इंटीग्रेशन, तो आएगा ना 2√x आंसर. ये भी एक तरीका सोचने का. दूसरा तरीका सोचने का, इसका इंटीग्रल निकालना, इसको आप ऊपर लिखो, ये आएगा, ये एक्चुअली x रेज पावर 1/2 है, ऊपर आएगा x रेज पावर -1/2, तो उसकी इंटीग्रेशन, इसको लिखना है एक्चुअली x रेज पावर -1/2, उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, उसकी इंटीग्रेशन आएगी -1/2 + 1, वो बन गया 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, तो वो आएगा √2√x. दिस, वो 1/2 ऊपर चला जाएगा 2, तो इट बिकम्स 2√x प्लस c. तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन था. ठीक है, दिस इज बेसिक इंटीग्रेशन.